स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। 8 नवंबर को क्लास 12th का इंग्लिश हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया है कि आप एक वीडियो बनाए ताकि कुछ सजेशंस पास ऑन हो। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बटा रहता है। पहला रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, दूसरा राइटिंग स्किल होता है और तीसरा होता है लिटरेचर। और बीच का एक छोटा सा हिस्सा वो राइटिंग स्किल के साथ ही ऐड होता है, वो ग्रामेटिकल पार्ट होता है। एडिटिंग के 8 मार्क्स आ जाते हैं। और रीडिंग कंप्रहेंशन में पहला जो क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग पे होता है। आपको पैसेज पढ़नी होती है, वहाँ पैसेज दी हुई होती है। तो यू हैव टू रीड दैट पैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज। आपको अंडरस्टैंड करने, इसके बाद नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बाद आपको कीवर्ड्स देने हैं, यानी की टू एब्रिविएशंस देने हैं। जो आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे एब्रिविएशन का इस्तेमाल कीजिए और की टू एब्रिविएशंस लिखिए या कीवर्ड्स लिखिए। अगर आपकी एब्रिविएशन नहीं बनते तो इसके बाद टाइटल निकालिए, देन सूटेबल टाइटल, इस पैसेज के लिए कौन सा टाइटल सूटेबल है। और इसके बाद समरी लिखिए। और समरी जो होता है, इसका थीम होता है, क्रक्स होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। वो ओरिजिनल का तीसरा हिस्सा होता है। तो इसके 10 मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके बाद आपकी एक पैसेज आती है, सीन या अनसीन पैसेज, और इसके 10 मार्क्स होते हैं। और मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और कभी कभी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेज से भी। इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका ग्रामेटिकल नेचर क्या है। और बाकी जो 7 क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपको पैसेज यूज़ करके आपको जवाब देना होता है। और नोट मेकिंग के 10, जिसमें समरी के 4, टाइटल का 1, नोट बनाने के 5, 10 ये हो गए। और 10 पैसेज के हो गए तो 20 मार्क्स होते हैं। तो इसके बाद आपका राइटिंग जो स्किल एरिया वो शुरू हो जाता है। तो राइटिंग स्किल एरिया में पहले आपको एडवर्टीजमेंट पूछा जाता है। एडवर्टीजमेंट के सिचुएशंस होते हैं, जैसे सिचुएशन वैकेंट होता है, सिचुएशन वांटेड होती है, टू लेट होता है, फॉर सेल होता है, मैट्रिमोनियल होता है, मिसिंग होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस दो सिचुएशंस में पूछे जाते हैं, एक सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट। और जिस तरह हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं या सोशल मीडिया साइट्स पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वैसा ही एडवर्टीजमेंट होता है, सेम होता है ये। और 4 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए कभी कभी चॉइस भी दी जाती है, आर होता है। आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना होता है किसी अपनी बर्थडे पार्टी पे या अपने भाई के मैरिज सेरेमनी पे, और इसे कहते हैं इनविटेशन लेटर। और इनविटेशन लेटर जब हम लिखते हैं तो इनवाइट करना होता है। और याद रखना चाहिए कि इनविटेशन में हमें और टाइम वेन्यू और डेट देना होता है। और कभी कभी रिप्लाई टू इनविटेशन भी आ जाता है आर में, या अलग से क्वेश्चन आ जाता है। रिप्लाई टू इनविटेशन मीन्स आपको इनवाइट किया गया है और आपको अब रिप्लाई करना है कि मैं इस आ रहा हूँ इस पार्टी में, यानी अपनी कंसेंट देनी है। रिप्लाई टू इनविटेशन कभी कभी रिजेक्शन होती है तो कभी कभी एक्सेप्टेंस भी होती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन होता है रिज्यूम राइटिंग विथ कवर लेटर। रिज्यूम मीन्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, ईमेल, कांटेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, हॉबीज़। और इसके साथ कवर लेटर भी देना होता है। कवर लेटर किसको एड्रेस करनी होती है, जस्ट रेस्पेक्टेड सर, जिसको आप रिज्यूम सेंड करते हो। और इस कवर लेटर में क्या देना होता है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दियर कि मैं राइट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने इस तरह किया है, फलानी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूँ, मैंने किया है जिस तरह आपने क्वेश्चन में पूछा गया है। और मैं एक्सपीरियंस भी मेरी है, अगर आप मुझे जॉब दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक पोर बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर आपको क्लोजिंग करनी है तो बस ख़त्म हो जाएंगे। ये रिज्यूम और कवर लेटर है। और इसके बाद आपको इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर आ जाती है। इनफॉर्मल लेटर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कभी कभी लिखनी होती है कि हमारे गांव में ड्रग मैनस फैल चुका है, तो आप अखबार में हाईलाइट कीजिए ताकि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए, वो इस पर एक्शन ले। इस तरह कभी कभी कमिश्नर ट्रैफिक को लिखने होते हैं कि सिटीज़ में ट्रैफिक जैम ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ सफ़र करते हैं, कभी ये भी होता है। और कभी कभी प्रिंसिपल को भी
आपको लिखनी होती है कि मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये कभी कभी कंप्लेंट्स पे भी होता है और कभी कभी बिजनेस पे आ जाता है, जो नॉन फार्मल हो जाते हैं, ये इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके बाद आर्टिकल आ जाता है या स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग वही इसका फॉर्मेट इसी तरह होता है जिस तरह मॉर्निंग असेंबली में देते हैं, स्पीच देते हैं। और आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, जस्ट यू हैव टू गिव द टाइटल, अबाउट टाइटल लिखना होता है और वहाँ पे दिया होता है आप किस पे आर्टिकल लिखना है, वो लिखना है और इसके बाद आप 2-3 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। और किस किस के चांसेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ड्रग एडिक्शन के, ये आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, जंक फूड आ सकता है, इसके इफेक्ट्स, और इसका सोशल मीडिया के जो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज, ये आ सकता है। इसके बाद लिटरेचर आपका शुरू होता है। लिटरेचर पार्ट आपके 2 बुक्स हैं वहाँ पे, एक फ्लेमिंगो बुक है, एक विस्तास है। फ्लेमिंगो के पहले 5 लेसन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले लेसन लास्ट लेसन है और दूसरी जो लेसन है वो लास्ट स्पिंग है, तीसरी है रैट ट्रैप, तीसरी है डीप वाटर, चौथी है रैट ट्रैप और पांचवी जो है वो इंडिगो है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिमेंबर, इंडिगो से और रैट ट्रैप से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इंडिगो जो लेसन है, जो एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन हैं वो 4-5 क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे चांसेस हैं इसके। और इस तरह रैट ट्रैप के जो एंड पे जो क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं, और मिडिल में भी रैट ट्रैप के क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं। और डीप वाटर में जो मिडिल ऑफ द टेक्स्ट बुक हैं जो क्वेश्चन हैं तो वो आ सकते हैं। तो इस तरह इसके 4-5 पोएम्स में हैं। तो पहले जो 4 पोएम्स वो इंपॉर्टेंट है। पहले माई मदर एट 66, दूसरी है कीपिंग क्वाइट, इस तरह रोड साइड स्टैंड है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इसमें एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, एक छोटी सी पैसेज ली जाती है, तो इसके 4 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक छोटी सी एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ आपको पोएम का नाम इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी पूछा था चाहिए ये लाइन्स किस पोएम से लिए गए हैं। और पोएट का भी नाम पूछा जाता है कि किसका पोएट कौन है। तो इसी तरह विस्तास हैं, जो पहले 4 लेसन हैं विस्तास के, पहले टेक्स्ट लेसन जो 4 हैं, पहले 3rd लेवल है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 जो टेक्स्ट क्वेश्चन 5 हैं, इसके एक आ सकता है, एनिमी से भी आ सकता है, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये इससे भी आ सकता है। और टाइगर किंग से, टाइगर किंग के जो बीच के क्वेश्चन हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आप कीजिए। तो जिन लड़कों ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, टीचर के यहाँ टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, क्लास में रेगुलर क्लास नहीं अटेंड किए हैं, तो जो ज़्यादा फोकस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करता है, वो समरीज पढ़ लीजिए। और जब आप समरीज पढ़ोगे तो आपको आसानी से इन क्वेश्चन का जवाब दोगे जो पूछे जाएंगे। यू हैव टू रीड द समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स वेदर फ्लेमिंगो बुक और द विस्तास बुक। तो आपको समरी पढ़ने, पोएम्स के भी और प्रोज के भी। तो इस तरह से हम ये आसानी से ये पेपर कर सकते हैं। रिमेंबर, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, यू हैव टू कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, जस्ट लैंग्वेज, you can easily get 70 above 70. Remember, 15% concession is there. तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे छोड़िए जहां आपको लगता है कि मेरी तैयारी यहाँ पे नहीं है। और एडिटिंग के 8 मार्क्स आ जाते हैं ग्रामेटिकल पार्ट में, वो ज़रूरी है। एडिटिंग किस में पूछा, टेंस में पूछा जाता है, मॉडल्स में पूछा जाता है, प्रोनाउंस में पूछा जाता है, और पंक्चुएशन में पूछा जाता है, और कभी कभी कंजक्शंस आ जाते हैं। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि टेंस जो होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, और जो पंक्चुएशन वगैरह वो होते हैं या प्रोनाउंस में, वहाँ पे इस तरह की एडिटिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो भी देख लेंगे और बाकी वीडियोस भी देख लेंगे समरीज़ के लिए, ताकि आप अच्छा कर पाओगे आने वाले कल में। थैंक्स, बी बेस्ट।